So today is my topic control plane and data plane and what are the difference. So this is video for my CEF second part है. फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग. फर्स्ट पार्ट में मैंने डिफरेंस डिस्कस किया था लेयर 2 लेयर 3 स्विच. अब डिफरेंस डिस्कस करते हैं कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन. कंट्रोल प्लेन में एट मल्टी लेयर स्विच, जो कि मेरा मल्टी लेयर स्विच, दैट मीन्स मेरे पास एक लेयर 3 स्विच है. और इसको एक एग्जांपल की थ्रू समझते हैं. मेरे पास एक होस्ट है यहाँ पे कनेक्टेड, जो कि बिलोंग करता है 10 के नेटवर्क से. और यहाँ पे एक होस्ट है जो कि मेरा इस पे है, जो कनेक्टेड है इस पे, जो कि बिलोंग करता है 20 के नेटवर्क से. तो डिफरेंट सबनेट हो गया. डिफरेंट सबनेट हो गया सो मुझे नीड होगी राउटिंग की. सो मेरे लेयर 3 स्विच पे देर आर द मल्टीपल थिंग्स टू डू. एक तो ये मैक एड्रेस टेबल बिल्डअप करेगा, राउटिंग टेबल भी होगी, आरप रिक्वेस्ट भी होगी, आईपी अगर मैंने एसीएल कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसको भी चेक करना है, नीड टू अलाउ और डिनाई. so there are the multiple things. So these tasks are divided between the control plane and the data plane. So इसको एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. जैसे कि मेरे यहाँ पे आईजीपी प्रोटोकॉल, डायनेमिक प्रोटोकॉल हो या स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, आपका आपके नेटवर्क में चल रहा है डायनेमिक या स्टैटिक. सो क्या होता है, दे हैव टू बी डू द राउटिंग टेबल, बिल्ड अप द राउटिंग टेबल. और राउटिंग टेबल में हमारा क्या होता है, बेस्ट राउट. इफ आई एम रनिंग ओएसपीएफ, सो ओएसपीएफ में भी मेरा नेबर टेबल या लोकल लिंक स्टेट डेटाबेस, इससे भी मेरा क्या होगा, जो बेस्ट आउट होगा वो आ जाएगा राउटिंग टेबल में. अगर मैं ये जेआरपी यूज कर रहा हूँ, ये जेआरपी भी क्या करेगा, नेबर टेबल या फिर टोपोलॉजी टेबल, इसका भी क्या होगा, ये भी जो भी बेस्ट आउट होगा यहाँ पे आ जाएगा राउटिंग टेबल में. स्टैटिक राउट भी यूज कर रहा हूँ, उसका भी सेम यही है. अगर मैं रिप यूज कर रहा हूँ सपोज, रिप का भी ये होप काउंट करेगा अपने एल्गोरिदम बना के. अच्छा, वो जो बेस्ट आउट होगा वो आ जाएगा राउटिंग टेबल में. सेकंड, हमारे कंट्रोल प्लेन में होते हैं आर्क टेबल. आपकी राउटिंग टेबल से जो भी आप बनेगा, जो भी बेस्ट आउट होगा वो आ जाता है हमारा फॉरवर्डिंग में, जो कि डेटा प्लेन है. ठीक है, वो आ जाता है हमारा फॉरवर्डिंग टेबल में, जो कि फॉरवर्डिंग टेबल हो बनती है राउटिंग टेबल से. और आर्क टेबल से जो बनती है, जो कि एडजेंसी टेबल बनती है, जो कि मैं डिस्कस करूंगा माय नेक्स्ट वीडियो, या ट्राई करूंगा इसी वीडियो में कवर करने का. तो लेट मी रिमूव दिस ऑल द थिंग्स. हमारी राउटिंग टेबल बन गई. राउटिंग टेबल में आई हैव द बेस्ट राउट एंड इन द बेस्ट आउट that routes are come into the forwarding table. Now, so control plane is responsible for exchanging routing information. और जो उसको यूज करते हुए देन राउटिंग प्रोटोकॉल बिल्डअप आर राउटिंग टेबल्स, जो कि हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उससे बनता है मेरा राउटिंग टेबल. और उससे मेरा राउटिंग टेबल बन गया. और आर्क टेबल, यहाँ पे आर्क टेबल हो गई, यहाँ पे मेरी राउटिंग टेबल हो गई, जो कि पार्ट हो गया मेरा कंट्रोल प्लेन का. इससे मेरा आ गया फॉरवर्डिंग टेबल. इससे मेरा एडजेंसी टेबल, जो कि मैं आपको मैंने बताया है, आई विल डिस्कस माय नेक्स्ट वीडियो आई बिलीव. द डेटा प्लेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फॉरवर्डिंग आईपी पैकेट. और ये कैसे करता है, अब राउटिंग टेबल इज नॉट सुटेबल फॉर फास्ट. राउटिंग टेबल कभी भी फास्ट नहीं होती, बिकॉज देर आर द मल्टीपल थिंग्स टू डू. और कई बार हमें डील करना होता है रिकर्सिव राउटिंग. रिकर्सिव राउटिंग क्या है, आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट स्लाइड. सो पहले इस पे आते हैं. मेरा यहाँ से कोई भी सोर्स है और यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है, और मेरे पास यहाँ से इंफॉर्मेशन आई डेटा प्लेन में. पहले अगर उसने मैक में एंट्री मिल गई, देन ये चेक किया, अच्छा डिफरेंट नेटवर्क है, बट मेरे पास फॉरवर्डिंग टेबल है. यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल कहाँ से मेरी बिल्डअप हुई है, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल. सो ये पैकेट यहाँ से निकल जाएगा. जो पैकेट डिसीजन है, जो ट्रेवल होता है, वो मेरा डेटा प्लेन पे होता है, पैकेट फॉरवर्ड. और अगर ये राउटिंग टेबल यूज कर रहा है, अगर मेरा नॉर्मल है लाइक सेम वीलैन का है, मुझे राउटिंग टेबल चाहिए ही नहीं है, मेरे पास यहाँ से मैक की मुझे मिल गया एंट्री, वो होती है कैम और टी कैम टेबल, वो भी आई विल डिस्कस लेटर. सो जस्ट अभी हम डेटा प्लेन एंड फॉरवर्ड कंट्रोल प्लेन डिस्कस कर रहे हैं. कंट्रोल प्लेन क्या होता है, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग इज इंफॉर्मेशन. राउटिंग जो कि मेरा बेस्ट राउट लेके आएगा, एंड द आर्क टेबल, दीज आर द टू थिंग्स विच विल बी बिल्ड अप इन द कंट्रोल प्लेन. और ऑल द पैकेट, जो भी मेरा एक्चुअल में पैकेट फॉरवर्डिंग होगा, वो होगा मेरा डेटा प्लेन में. अब बात करते हैं कि अगर राउटिंग टेबल इज नॉट सुटेबल, क्यों नहीं फास्ट होता, क्या रीजन है, व्हाट इज द रिकर्सिव राउटिंग. आई विल शो यू वन एग्जांपल हियर. मेरे पास एक R1 राउटर है. आई हैव R1, R2 एंड R3. R3 पे आई एम यूजिंग वन ऑफ द लूपबैक इंटरफेस विच आई हैव कॉन्फ़िगर्ड द 333.0 सबनेट.
R1 और R2 के बीच में आई एम यूजिंग 12.0 सबनेट और ये 23 का डिफरेंट सबनेट हो गया. सो फॉर दैट आई नीड या तो स्टैटिक राउट और या डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल टू रीचेबल R1 to R3. Now what I will use, I am using for the static route. So I'm on the R1 now, and on the R1 I will run the two static route, 1333 and subnet months, and I will put the exit interface for this router. Okay. Now I'm putting another static route for the 23 because this is also the different subnet. If it is the same, then I don't need to be configure any static route or any dynamic protocol, but I'm using the different subnet. So for that, I have to be use a static route or dynamic routing protocol. So what I'm going doing now, I'm configuring the static route. So I will use the 192.168.23.0 subnet mask, and I'm putting my next hop address to reach out to 23.0 subnet. Now, when I run the command show IP route to check the routing table on my R1, what I found, R12 is directly connected, yes. Now, what about 3333 learn via 23.3? This is the interface which I have put here, static route. And what is the 23.3? This one, this interface. Now, and about what about 23.0? It's learn via 12.2, which I put here. And this is this for subnet. Okay. Now, if whenever R1 want to reach to the 333.0/24, so we have to look up a 3 lookup. 3 lookup, what is the meaning? Like first lookup to check the entry for 33, and I will find out the next hop will be the 23.3. Now I have to check how I will be reached to the 23.3, and then I will check the 23.3. I will be the next hop will be the 12.2. Then, so in the last I will be check the lookup for the 12.2. Then I will be find out, okay, this is the directly connected. So I have to be checked 3 times before it's reach out to the R3 for this subnet. So now this sound not good. Yes, doing so answer will be for the recursive routing. Doing a multiple lookup to reach a specific network is called the recursive routing. Sometime interview will ask what is the recursive routing. So answer will be doing a multiple lookup to reach a specific network is called the recursive routing. And this is the example you can tell them. Now, come back to our control plane and the data plane. Now, here the control plane, I have the control plane and I'm using the OSPF, and with the help of OSPF, I will build up the routing table. Now, most of the packet forward by the data plane. But some cases, if I have some special packet, like I will come on that, some special packet I have need to forward to the control plane, then I will find out and then I will go outside. And what are the packet? If one of the packet are the multi-layer switch destination, one of the multi-layer, if routing protocol traffic, if any of the traffic I want to be reached, that will be like EIG, RP, OSPF or BGP. In that case also, I need the control plane to forward, and then I will get and then go outside. Another, if packet have some option set, like if there is some security, time or other things are on the IP packet, in that case also I need to forward to the control plane. अगर मेरा TTL वैल्यू एक्सपायर्ड है, लाइक TTL वैल्यू क्या होती है, मेरा आईपी पैकेट में हमारा एक फील्ड होता है TTL वैल्यू का, अगर वो एक्सपायर्ड है, इन दैट केस ऑल्सो मुझे ये फॉरवर्ड करना है टू द कंट्रोल प्लेन. नाउ कंट्रोल प्लेन कैन फॉरवर्ड आउटगोइंग आईपी पैकेट टू द डेटा प्लेन और यूज अ फॉरवर्ड. जो मैकेनिज्म करता है वो यूज करता है अपनी मैकेनिज्म. ये कंट्रोल प्लेन तो फॉरवर्ड करेगा पैकेट टू द डेटा प्लेन, और डेटा प्लेन क्या करेगा, वो मैकेनिज्म चेक करेगा, डिटरमाइन करेगा अच्छा कौन से इंटरफेस से आउटगोइंग इंटरफेस, और उसको नेक्स्ट ऑप्शन निकाल देगा. सो ये क्या एग्जांपल ऑफ द लोकल पॉलिसी राउटिंग. मल्टी लेयर स्विच हैव मेनी मोर स्टेप, देयर आर द मेनी स्टेप. सो दिस इज द स्लो नो. मल्टी लेयर स्विच पे वी विल बी यूज सम specific ASIC. What is the ASIC means? CAM table and TCAM, which I'm going to be discussed my next video. And
I will explain you in the urgency table and the forwarding table also. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you for watching.